राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से जिन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, एक लंबी श्रृंखला जिनको कोई नहीं जानता। आज ऐसा ही एक नाम श्री कालीपद मुखर्जी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आइए देखें जरा क्या कमाल कर रहे हैं ये भारत माँ की गुलामी के बेड़ियाँ काटने के लिए। क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या उमंग है। दिल्ली समुद्र के अंदर कैसे वो भावना हिलोरे ले रही हैं। श्रीमान कालीपद मुखर्जी ने एक संकल्प लिया। क्यों लिया? स्पेशल मैजिस्ट्रेट कामाख्या प्रसाद सेन 3 महीने की छुट्टी लेकर जब ढाका गए तो उस बंदे ने ये सोच लिया कि अब तो क्रांतिकारियों से जान बची उन्हें। लेकिन श्रीमान जी को क्या पता था कि क्रांतिकारी उसकी नृशंसता, उसकी अभद्रता और उसकी दमनकारी प्रवृत्ति का बदला चुकाने के लिए कृत संकल्प है, और वो छाया की तरह परछाई की भांति उसका पीछा कर रहे हैं। कामाख्या प्रसाद सेन की नियुक्ति शासन ने इसलिए की थी कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बुरी तरह से कुचल डालें और आंदोलनकारियों को ऐसा सबक सिखाएं कि याद रखें वो मिस्टर सेन ने सरकार की जो अपेक्षाएं थी उससे भी कहीं अधिक बढ़कर काम किया। चापलूसी की, अंग्रेजों को खुश करने के लिए कामाख्या प्रसाद जैन ने जितना बोला था उससे भी कहीं अधिक अपने नंबर बढ़ाने के लिए अत्याचार किए। हाँ, महिलाओं को अपमानित करने, उन्हें गालियां देने और उन पर बैंतों के प्रहार करने से भी संकोच नहीं करने वाला कामाख्या प्रसाद जैन क्रांतिकारियों की हिट लिस्ट में था। इछपुरा के एक क्रांतिकारी ने यह संकल्प कर लिया कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट महोदय को नारी जाति का अपमान करने का क्या परिणाम होता है ये सबक सिखाया जाए। मिस्टर कामाख्या प्रसाद सेन को क्रांतिकारियों के इरादों की कुछ गंध हो गई, मिल गई, कुछ थोड़ा सा लगने लगा था। चोर को पता ही होता है। और 3 महीने से छुट्टी लेकर वो ढाका रहने लगे थे और उसने सोच लिया था कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन ढाका के बारी मोहल्ले के एक मकान की निचली मंजिल में ठहरे हुए थे। ऊपर की मंजिल में मकान मालिक सब डिविजनल ऑफिसर स्वयं रहते थे। नीचे वाले जिस कमरे में मिस्टर सेन ठहरे हुए थे उस कमरे में 2 खिड़कियां थी और उन खिड़कियों में लोहे की छड़ें भी लगी हुई थी। कालीपद मुखर्जी, वो क्रांतिकारी जिसने संकल्प लिया था इस दुष्ट को सजा देने का, कालीपद मुखर्जी नाम के क्रांतिकारी ने स्पेशल मैजिस्ट्रेट महोदय को उसका पीछा किया और वो ढाका जा पहुंचा और वे पटवा टोली के दर्जी के साथ रहने लगा, ठहर गया वहां पर। 27 जून 1932 को कालीपद मुखर्जी रात में किसी समय सब डिविजनल ऑफिसर के मकान पर जा पहुंचा, जहां नीचे के कमरे में स्पेशल मैजिस्ट्रेट मिस्टर सेन, कामाख्या प्रसाद सेन महोदय ठहरे हुए थे। सायंकाल 4 बजे खिड़की, ये प्रातःकाल 4 बजे खिड़की में से प्रवेश किया
कालीपद मुखर्जी ने, और उसने मच्छरदानी के अंदर बड़े इत्मीनान के साथ पड़े हुए सोए हुए उसके अंदर हाथ डाला और सोते हुए कामाख्या प्रसाद सैन को पहचान कर उस पर 3 गोलियां दाग दी और वहां से चलता बना। वह अपने ठहरने के स्थान पर जा पहुंचा। इधर गोलियों की आवाज सुनकर सब डिविजनल ऑफिसर नीचे उतरा और उसने देखा कि कामाख्या प्रसाद सैन श्रीमान जी वो अपने बिस्तर पर खून से लथपथ मरे पड़े हैं। पुलिस बुलाई गई और अपराधियों की खोज आरंभ हो गई, परंतु कोई भी नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने तारघर वालों को सूचित कर दिया कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति तार करने पहुंचे तो उसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। दोपहर के किसी समय एक व्यक्ति तारघर पहुंचा और उसने एक तार भेजना चाहा। तार का मजमून था कामाख्या प्रसाद सैन का ऑपरेशन सफल रहा। पर्यवेक्षक सुरेंद्र मोहन चक्रवर्ती। तारघर वालों ने बातों में उलझाकर उधर पुलिस वालों को सूचित कर दिया और इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता, वो व्यक्ति वहाँ वो दर्जी के पास एक बैठा हुआ है, उसने मुझे पकड़ाया कि ये तार दे दो तो मैं देने आ गया हूँ, चलो दिखाओ हमें। वो दर्जी की दुकान पर वहाँ पर बैठे कालीपद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के सामने बड़े सम्मान के साथ जो बयान दिया वो ये कहा कि मिस्टर कामाख्या प्रसाद सैन को मारने का केवल मैं ही जिम्मेवार हूँ। इस काम के अंदर मेरी किसी ने कोई सहायता नहीं की, किसी ने मुझे प्रोत्साहन नहीं किया, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया और कोई सहायता नहीं की। और अब ये व्यक्ति कह चुका था कि भाई मुझे तो उस व्यक्ति ने भेजा है। अब वो व्यक्ति जब ये स्टेटमेंट भी दे रहा है कालीपद मुखर्जी, और उसको गिरफ्तार करने के बाद, और जब उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट दे रहे थे तो उसने कहा कि मैं अकेला ही जिम्मेवार हूँ, ना मुझे जेल ऐसा करने के लिए किसी ने कहा है, किसी ने कोई सुझाव दिया और ना ही कोई सहायता की है, और ना ही किसी ने किसी भी प्रकार का मुझे कोई लालच दिया है। ये मेरा अपना निर्णय था। मैंने कामाख्या प्रसाद सैन की हत्या क्यों की है? महिलाओं को वो गालियां देता था, दुर्व्यवहार करता था, अत्याचार करता था, ये सब मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसको मार डाला। कालीपद मुखर्जी को ढाका के एक विशेष जज की अदालत में पेश किया गया, लेकिन वक्तव्य वही सेम, मैं ही जिम्मेवार हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, और सेम वही बातें। 8 नवंबर 1932 को कालीपद मुखर्जी को फांसी का दंड सुना दिया गया और ढाका की सेंट्रल जेल में प्रातःकाल 16 फरवरी 1933 को कालीपद मुखर्जी को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। ऐसे सब युवा वर्ग, युवा युवतियां, बालिकाएं, किशोर किशोरियां, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारी इस काम में लगे हुए थे, जिनके कारण ये कहानी लंबी हर बार मैं आपके सामने रखता हूँ। आज भूमिका पर भी मैंने समय नहीं लगाया और आज मैं ये नहीं रिपीट करूँगा कि जिन लोगों ने सचमुच में देश की आज़ादी के लिए समर्पण सर्वस्व निछावर किया,
उनको याद नहीं किया गया, और जिनको बताया गया इन्होंने आज़ादी लेके दी है वो मक्कार थे, गद्दार थे। वो हर समय कांग्रेस के बनने से लेकर के कांग्रेस के जो शासन मिला वहाँ तक वो मक्कारी और गद्दारी कर रहे थे। 20 पृष्ठ में उसके आपके सामने ला चुका हूँ। तो इन अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का, जिन्होंने भारत माँ की गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया, ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाने का ये मेरा प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।